हेलो गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज महाशिवरात्रि है, तो महाशिवरात्रि मैं पूजा करके शिव मंदिर गई हुई थी। पूजा करके मैं आ चुकी, अपने घर पे आ चुकी हूँ। तो गाइस, मैं गई थी सुबह 6 बजे, 5 बजे उठी हूँ। उसके बाद काम वाली मेरी आ गई थी, सारा काम वगैरह करवाने के बाद 6 बजे मैं मंदिर गई हूँ। और मंदिर से वहाँ 1 घंटे लगाने के बाद फिर मैं अपने घर आई हूँ। घर आने के बाद फिर हमने चाय वगैरह पिया है। तो गाइज़, काफ़ी सारी लेडीज़ें होती है ना जो 12-1 बजे जाती है। वैसे तो अमूमन लेडीज़ों को सुबह मॉर्निंग में टाइम में उठना चाहिए। मतलब एक लक्ष्मी और कुलक्ष्मी, 2 तरह की स्त्रियाँ होती है। जो लक्ष्मी होती हैं, जो अपने पति का लक्ष्मी का स्वरूप होती है, वो लेडीज़ें सुबह उठती है और सुबह उनके घर में झाड़ू पोछा वगैरह हो जाता है, साफ़ सफाई। और एक होती है कुलक्ष्मी, जो अपने अपने पति को दरिद्रता की ओर अग्रसर करती है। यानी कि वो उसका सोना, उसका उठना भी होता है। 12-1 बजे उठेंगी, 10-11 बजे उठ रही है, कोई 12 बजे उठ रही हैं। उसके बाद पूजा आराधना किए नहीं किए कोई मतलब नहीं है। तो गाइज़, अपने जीवन का एक ध्येय बनाइए कि हम यहाँ पे कुछ करने के लिए आए हैं। परमात्मा ने हमें जान दी है, कुछ करने के लिए इस धरती पे आए हैं। सिर्फ खाना सोना ही हमारा ध्येय नहीं होना चाहिए। पूजा आराधना भी एक चीज़ होती है। तो मेरे काफ़ी सारे नोन में काफ़ी सारी मेरी फ्रेंड सर्कल भी है जो 12-1 बजे उठती है और उनके घर की स्थिति भी बड़ी दयनीय है। जबकि मैंने काफ़ी अच्छे लोगों को देखा है कि जो सुबह मॉर्निंग में उठते हैं और साफ़ सफाई करते हैं, नहाते हैं, नित्य नियम करते हैं, तो उनके घर में काफ़ी सुखद अनुभव भी होता है और अच्छे लोग भी रहते हैं। तो जैसे कहते हैं बीमारियां दूर हो जाती है। आप सुबह उठिए, बीमारी दूर हो जाती है। सुबह आराधना कीजिए, सूर्य को देखिए, उगता हुआ सूर्य को देखिए। आज शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और गाइस, भगवान से आराधना कीजिए। तो शिवरात्रि वाले दिन है ना, बेलपत्र ही नहीं होते। शिवरात्रि में काफ़ी लोगों को तो देखिए शिवलिंग का अभिषेक करना भी सही ढंग से नहीं आता है। उठा के जल दसरा वगैरह बेलपत्र ले जाते, वहाँ सीधा चढ़ा देते। इस तरह से कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। सबसे पहले दाहिनी ओर जो हमारे गणेश जी है उनको पहले अर्पित करना चाहिए जल। उसके बाद कार्तिक जी को, फिर अशोक सुंदरी होती है। और जो जिसके ऊपर शिवलिंग होते हैं, यानी आकार का, ऐसे हाथ के आकार का जहाँ से पानी है, वो होती है पार्वती जी। फिर उनको उसके बाद जो पात्र ऊपर लटकता रहता है ना, थोड़ा पानी उस पर डाला जाता है। उसके बाद आप अभिषेक कीजिएगा शिवलिंग में। ये प्रोसीजर है। उसके बाद जो थोड़ा बचा हुआ पानी होता है वो नंदी जी को चढ़ानी होती है, और थोड़ा पानी जो होता है वो अपने घर पे भी लाना होता है। तो गाइज, इस तरह से आप नियम पूर्वक कीजिए। और काफ़ी जो होते हैं उनको ये चीज़ नहीं पता होती है कि कैसे करना है। वो गए सारे का सारा लोटा शिवलिंग पे पलट देते। इस तरह से कभी नहीं करना चाहिए। आप सुख के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये आपका दुख का परिणाम भी बन सकते हैं। तो गाइज, आप देख रहे थे इशू ट्रैवल ब्लॉग्स और मैं थी आपकी दोस्त, आपकी दोस्त प्रियंका। और आपको मैंने बताया कि शिवलिंग की अभिषेक किस तरह से की जाती है। आप देखिएगा, जैसे मैंने आपको बताया है, शिवलिंग की अभिषेक उसी तरह से की जाती है। मेरे जो साथ संगत है, मेरी जो जितनी भी फ्रेंड्स वगैरह हैं, तो उनको भी मैं यही चीज़ समझाती हूँ। उन्हें भी कोई पता नहीं होता कि हाँ आज तो हमने जल चढ़ाना, लेके लोटा गए और शिव जी के आग कर दिया, फूल धतरा वगैरह जो भी है वो चढ़ा दिया। ऐसे नहीं होता। उसके बाद अगर आप किसी भी तरह से परेशानी में हैं, तो उनका भी एक होता है कि हल्दी से अभिषेक करना होता है। उसके बाद ये क्या होता है कि कोई शहद से करता है, कोई तेल से करता है, कोई कच्ची लस्सी। अमूमन कहते हैं ना, चना अमृत बनाइए, उससे आप अभिषेक कीजिए। तो हाँ गाइस, इस तरह से शिव जी की आराधना करनी चाहिए। नहीं है कि शिवरात्रि वाले दिन आप सुबह 5 बजे उठिए। नहीं, एक लेडीज़ को सुबह 5 बजे उठना बहुत ज़रूरी होता है। आप सुबह उठिए, अपना छोटा मोटा जो काम है घर में कीजिए, थोड़ा घूमिए, वॉक कीजिए। और जब वॉक करते हैं तो उस समय या तो आप वाहेगुरु का नाम ले सकते हैं, या राम राम का नाम ले सकते हैं, सिया राम का नाम ले सकते हैं, या आप शिव की आराधना कर सकते हैं। कुछ भी आप जब चलते हैं फिरते हैं तो आप भगवान की आराधना करते रहिए, अल्लाह अल्लाह कीजिए। जो भी आप जिस भी धर्म से रिलेटेड हैं, आप दिन भर में कम से कम 3000 बार तो भगवान के नाम का उच्चारण करना चाहिए। आप इसका परिणाम ये देखिएगा कि अगर आप 3000 बार भगवान का नाम लेते हैं दिन भर में, सोते जगते उठते बैठते लेते, तो आप देखिएगा आपके जीवन जितना भी संकट में हो, आप जितने भी परेशानी में हो, निवारण ज़रूर करता है वो। कहते हैं ना
कि भगवान देता उसी को है जो सच्चे दिल से मांगता है। कई लोग हैं जो मेरी ओर देख के जलते भी हैं। कई लोग जैसे हैं, देखिए हम काफ़ी लोगों की हेल्प भी करते हैं, लेकिन हेल्प करने के बाद भी वो वहीं रहते, क्योंकि नीति और नियति में दोनों में अंतर होता है। नियत साफ रखिए, परमात्मा की अरदास कीजिए, बार बार आप परमात्मा का नाम लीजिए, बार बार सिमरन करते रहिए, नाम जप करते रहिए। आप देखिए आपके जीवन में चेंज आएगा। ये नहीं कि हम उसके लिए ये कर देंगे, हम उसके लिए वो कर देंगे, या किसी बाबा वैद्य के पास जाइए, नहीं। मेरे हस्बैंड के ऊपर भी किसी ने कुछ किया था और हम लोग इस चीज़ को नहीं मानते थे, तो इस कारण मेरे हस्बैंड भी चले गए। लेकिन जब हमने किसी को दिखाया था तो वो कह रहे थे कि इसके ऊपर काफ़ी तगड़ा किया हुआ है, लेकिन ये बंदा जो है ना नाम जप करता था, इसलिए इतने दिन चला। तो गाइस, आप किसी से जलिए मत। जल करके जो कोई सुख है तो वो अपने कर्मों का सुख भोग रहा है। आप दुखी भोग रहे हो ना, ये आपके कर्म है। आपने अपने बच्चों को अच्छे से, और दुख की विवेचना ये होती है कि आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए। अगर आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं तो वो बच्चा जो है ना बड़े होने के बाद आपकी इज्जत करेगा। अगर आपने अपने सास ससुर की सेवा की है तो आपके बच्चे आपकी ज़रूर सेवा करेंगे। अगर आपने अपने माता पिता की सेवा की है तो आपके माता पिता आपके बच्चे भी आपकी सेवा करेंगे। और कई जो होते हैं ना, सास बड़ी बदतमीज़ होती हैं, उनको जितने मर्जी भी सेवा करा लो, लेकिन उनके अवगुण होने का होता है। कहते हैं ना, अवगुण होता है। अवगुण यानी उसका गुण नहीं मानते, लेकिन वो इस धरती पे भोग के मरते, मैंने कईयों को भोगते हुए देखा है। मैं अपनी जीवन में बता रही हूँ, मेरे काफ़ी सारे नोन वाले लोग हैं जो अपनी बहुओं के साथ, बेटों के साथ छल कपट करते हैं ना, वो इस धरती पे भोग रहे हैं। और परमात्मा ने पता नहीं कितना और भोगने के लिए उनको इस धरती पे रखना है। ऐसा काम कभी मत कीजिए। आपके अगर 2 बच्चे हैं, आपके अगर 4 बच्चे हैं, आपके अगर 5 बच्चे हैं, तो आपने सामान्य बनाओ। अगर आप किसी बच्चे को 1 रुपया दे रहे हैं तो आप दूसरे बच्चों को भी 1 रुपया दीजिए। इसकी लेखा आपको, अगर आप यहाँ नहीं दे रहे ना, इसकी लेखा आपको वहाँ देनी पड़ेगी। ये आप याद रखना। महादेव न्याय करता है और बराबरी का करता है, और जब अंत काल में महादेव के पास ही आपको जाना है। समझ गए? विष्णु जी हमें पालते हैं और ब्रह्मा जी जन्म देते हैं, महादेव जी हमें काटते हैं। हमारा मरण उसी जगह पे है। तो अपना आज के दिन को ठीक कीजिए, आज से ही अहद कीजिए। हमने किसी के साथ छल नहीं करना, किसी के साथ बुराई नहीं करनी, नाम जप करना है। सिर्फ नाम जप करने से ही आपकी ज़िंदगी रॉयल होगी, रिच होगी, और जो चीज़ आप चाहोगे परमात्मा आपको ज़रूर देगा। तो आप देख रहे थे इसी ट्रैवल ब्लॉग्स, और मैं थी आपकी दोस्त, आपकी प्रियंका। तो मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइए। वीडियो बनाने का मकसद मेरा दिशा निर्देशन करना होता है, यानी कि अगर जिनको कुछ नहीं पता होता वो मेरी वीडियो के